अगर आप अभी अभी विंडोज से मैक पर आए हो तो ये 10 गलतियां आप भी कर रहे हो। हाँ, मतलब शुरू में मैंने भी किया था। जैसे रेड क्रॉस बटन से ऐप क्लोज करना। एवरी न्यू यूजर थॉट दैट कि ये रेड क्रॉस बटन विंडो की तरह काम करता है। लुकिंग वाइज सेम सेम बट डिफरेंट। विंडोज में क्रॉस बटन से ऐप कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, बट मैक में ये टेम्पररी क्लोज होता है। आप ये समझ लो कि सिर्फ हाइड होता है, जिससे कि ये बैकग्राउंड में एक्टिव रह जाता है। और अगर ज्यादा एप्स बैकग्राउंड में एक्टिव रह जाते हैं तो लैगिंग एंड हैंगिंग जैसे इश्यूज आने लगते हैं। अब इसकी वजह और ये ऐसा क्यों है, तो डेवलपर्स ने ऐसा ही डिजाइन किया है। अगर आप किसी ऐप को इस रेड क्रॉस बटन से क्लोज करते हैं ना और फिर कभी ओपन करते हैं तो वो पहले से भी फास्ट ओपन होता है। एंड ऑब्वियसली मतलब वो कभी क्लोज ही नहीं हुआ था तो ओपन तो फास्ट होगा ही। तो अब क्या करें? देखिए, इसे आपको कंप्लीटली क्लोज करना है। कैसे? आप डॉक पे राइट क्लिक करके इसे क्विट कर सकते हैं, या टॉप मेन्यू में ऐप के नाम पर क्लिक करके भी आप इसे क्विट कर सकते हैं, या फिर सिंपली कमांड प्लस क्यू प्रेस करके भी आप इसे फोर्स क्विट कर सकते हैं। और ऐसे आप अपने मैक के बैकग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं जिससे कि वो स्मूथ परफॉर्मेंस दे। सेकंड बिग मिस्टेक, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दोस्तों, मैक को यहाँ किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, और आज के टाइम तो विंडोज को भी किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो इनबिल्ट होता है ना विंडो डिफेंडर। लेकिन हाँ, मैक को किसी भी तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही बहुत सारी सिक्योरिटीज के साथ आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप फायरवॉल को ऑन कर सकते हैं, और ये जरूरी भी है। इसके लिए आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है और नेटवर्क में जाके फायरवॉल को ऑन कर देना है। ये फायरवॉल किसी भी तरह के अनयूजुअल एक्टिविटी को खुद ही ब्लॉक कर देगा। तो मैक यूजर को यहाँ किसी भी तरह के वायरस की, ट्रोजन्स की या स्पायरवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चिल रहो। थर्ड बिग मिस्टेक, अनइंस्टॉल ऐप डायरेक्टली। एवरी न्यू यूजर ऐप को ऐसे डायरेक्टली ट्रैश बिन में ड्रॉप करके उसे अनइंस्टॉल करते हैं। उन्हें लगता है कि सिस्टम से रिमूव हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक में किसी भी ऐप को ऐसे अनइंस्टॉल या डिलीट करने से वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है। उसकी सेटिंग, उसके कैश फाइल और उसके ट्रेसेस अभी भी सिस्टम में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम का स्पेस भी भरने लगता है और वो स्लो भी होने लगता है। एप्पल ने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में उस ऐप को दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो वैसे ही ओपन होगा जैसे लास्ट टाइम ओपन हुआ था। मतलब जैसे आपने लास्ट टाइम उसकी सेटिंग रखी थी, सेम वैसे ही आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले, इसलिए एप्पल ने वैसे ही डिजाइन किया है। देखो, एप्पल वालों को यहाँ समझना पड़ेगा कि ये इंडिया है, और इंडिया में लोग पहले विंडोज यूज करते हैं, देन मैक पे शिफ्ट होते हैं, और उनको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि किसी भी यूजर को यहाँ पे दिक्कत ना हो, चाहे वो ऐप क्लोज करना हो या उसे डिलीट करना हो। तो अब क्या करें? ऑलवेज यूज ऐप क्लीनर। ये ऐप क्लीनर अनइंस्टॉल किए जाने वाले ऐप के सारे ट्रेसेस को आपके सिस्टम से परमानेंट डिलीट कर देता है, जिससे कि आपका सिस्टम क्लीन रहे। सो ऑलवेज यूज ऐप क्लीनर। फोर्थ बिग मिस्टेक, फाइंडिंग रिफ्रेश बटन। इसे मिस्टेक भी कह लो या बैड हैबिट भी कह लो कि हर नया यूजर जो अभी अभी मैक पर शिफ्ट हुआ है वो मैक के अंदर रिफ्रेश बटन ढूंढता है, और ना मिलने पर कहता है भाई क्या बकवास ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि बचपन की इस गलती ने उसे कभी इस धोखे से बाहर आने ही नहीं दिया। देखो, बचपन की गलती का मतलब जो पहले आप बिना बात के 10 बार 15 बार रिफ्रेश करते रहते थे ना अपने विंडोज को, उसकी बात कर रहा हूं, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। खैर, हर विंडो यूजर को ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करने से पहले विंडोज को बार बार रिफ्रेश करके उसे जगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, विंडो में स्टैटिक फाइल सिस्टम वर्क करता है। इसमें अगर आप कोई भी फाइल एडिट करते हैं तो उसके चेंजेस को देखने के लिए आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट एप्पल में APFS काम करता है, मींस एप्पल फाइल सिस्टम, और एप्पल सिस्टम स्टैटिक नहीं डायनामिक होता है। मतलब आप इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं ना तो आपको तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, और हमें रियल टाइम में वो चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसीलिए एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी तरह के रिफ्रेश बटन की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा सा वियर्ड फील होगा, बट यू विल यूज टू इट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप फाइंडर के अंदर कोई फाइल एडिट करते हैं और आपको बाई चांस वो रियल टाइम में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन की दबाकर, मतलब जो कीबोर्ड का ऑप्शन की होता है उसको दबाकर रखना है, और डॉक में फाइंडर वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है, और सबसे नीचे आपको रीलॉन्च नाम का ऑप्शन दिख जाएगा। जी हाँ, यही है इकलौता रिफ्रेश बटन मैकओएस में। फिफ्थ बिग मिस्टेक, कीप ऑलमोस्ट फुल स्पेस। हर नया मैक यूजर मैक के SSD मतलब उसके स्पेस को हमेशा फुल रखता है, जिसकी वजह से सिस्टम लैग होता है, हैंग होता है, और कभी कभी क्रैश भी हो जाता है। क्योंकि मैकओएस एक डायनामिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो उसको कम से कम 50 GB फ्री स्पेस चाहिए खुद को मैनेज करने के लिए और एक स्मूथ परफॉर्मेंस देने के लिए। क्योंकि जब आप कोई हैवी काम कर रहे होते हैं ना, तो मैक अपने स्टोरेज को एज अ रैम यूज भी कर लेता है। आप एक्टिविटी मॉनिटर ओपन करना और उसमें आपको मेमोरी सेक्शन में दिखेगा ये स्वैप यूज्ड। इसका मतलब कि जरूरत पड़ने पर मैक अपने स्टोरेज को एज अ रैम यूज करेगा। मतलब स्वैप यूज्ड में वही अमाउंट आता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने कितना स्टोरेज को एज अ रैम यूज किया हुआ है जब भी आप कोई हैवी टास्क कर रहे होते हैं। हमेशा नहीं करता है, लेकिन जब आप कोई हैवी काम कर रहे होते हैं, जब इसको जरूरत पड़ती है, तभी
आपके स्टोरेज का एक छोटा सा हिस्सा एज अ रैम यूज कर लेता है और इसीलिए मैक कम रैम में भी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। मतलब कि आपको तो पता ही है ना कि विंडोज में हैवी काम करना है तो हमें ज्यादा रैम चाहिए, मतलब 32 GB रैम, 64 GB रैम, ऊपर से ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है अलग से, है ना। लेकिन मैक 8 GB 16 GB में ही 4K एडिटिंग और मस्त गेमिंग दे देता है। तो उस कंडीशन में आपके स्टोरेज का कम से कम 50 GB फ्री स्पेस होना जरूरी है। देखिए मैं मानता हूँ कि मैकबुक में या फिर मैक मिनी में हमें कम स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम 50 GB आप अपने सिस्टम में हमेशा फ्री रखना। सिक्स्थ बिग मिस्टेक, ignoring Spotlight. See, Spotlight is one of the powerful feature in Mac. लोग इसे सिर्फ एक सर्च टूल समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक सुपर प्रोडक्टिव इंजन है। अगर आप इस Spotlight का सही यूज करो तो आपको अपना मैक 2 गुना फास्ट लगने लगेगा। ये सिर्फ फाइल सर्च ही नहीं करता, बल्कि यहाँ से आप मैसेज, वेबसाइट, सेटिंग और साथ में ईमेल भी भेज सकते हैं। और इसके अलावा आपने क्या क्या कॉपी किया वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है वो भी आप रियल टाइम में चेक कर सकते हैं। मतलब कि जो भी काम आप गूगल पे करते हैं ना, वो सारा काम आप स्पॉटलाइट पर भी कर सकते हो और सब कुछ इंस्टेंट होता है, फाइल सर्च एकदम रियल टाइम में। सो ऑलवेज यूज स्पॉटलाइट। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट कमांड एंड स्पेस प्रेस करना है एंड हियर यू गो। सेवंथ बिग मिस्टेक, नॉट यूजिंग स्टैक मैनेजर और मिशन कंट्रोल। दोस्तों ये ऐसे फीचर्स है ना जिनकी वजह से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पावरफुल बन पाया है और न्यू यूजर्स इनको इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अगर आप भी मिशन कंट्रोल या स्टेज मैनेजर यूज नहीं करते हैं तो मतलब कि आप अपने मैक का सिर्फ 70% ही यूज कर पा रहे हो। स्टेज मैनेजर अनलॉक करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां आप मल्टीपल एप्स को यूज कर सकते हैं बिना किसी रश के। मीन स्टेज मैनेजर आपके सभी ओपन ऐप को स्मार्टली अरेंज कर देगा जिससे कि आप हैसल फ्री अपना काम कर पाओगे। आपको क्या करना है, जस्ट स्पॉटलाइट में सर्च करना है स्टेज मैनेजर और इसको ऑन कर लो, दैट्स इट। वहीं मिशन कंट्रोल आपके सारे ओपन ऐप्स को खुद से मैनेज करने के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप बना के देता है जिससे कि आप एक ही मॉनिटर में मल्टीपल मॉनिटर का फायदा उठा पाएं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, डेस्कटॉप एंड डॉक में जाके आपको सबसे नीचे मिशन कंट्रोल की सारे ऑप्शन को ऑन कर देना है एंड कंट्रोल प्लस अपर एरो की प्रेस करना है और टॉप में आपको मल्टीपल डेस्कटॉप बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली। आप आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन यूज जरूर करना अगर आप अपने मैक का 100% बेनिफिट लेना चाहते हो। 8th बिग मिस्टेक, not using keyboard shortcut. I know every new Mac user stuck in keyboard because Mac में कमांड और ऑप्शन जैसे कुछ न्यू बटन्स एक्स्ट्रा होते हैं जो कि विंडोज में नहीं थे, जिसकी वजह से नए यूजर्स को दिक्कत होती है और वो इस वजह से कभी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो मैक का असली मजा उठा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि असली मजा जो है ना मैक का, वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में है। जैसे विंडोज में लगभग सभी शॉर्टकट्स कंट्रोल से शुरू होते हैं ना, वैसे ही मैक में भी लगभग सभी शॉर्टकट्स कमांड बटन से शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह विंडोज का कीबोर्ड अपने मैक के साथ यूज करते हैं तो आप सेटिंग में जाके कमांड और कंट्रोल के फंक्शन को बदल सकते हैं जिससे कि विंडोज का कीबोर्ड भी अब मैक की तरह काम करने लगेगा। वेल, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करना शुरू करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो ये आपको सबसे बेस्ट लगने लगेगा। और हाँ, मैक के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से चेक कर लेना और एक एक करके सारे ट्राई करते रहना। 9th बिग मिस्टेक, यूज मैक विदाउट iCloud अकाउंट। कई यूजर्स बिना iCloud अकाउंट के अपना मैक यूज करते हैं जो कि कोई सेंस नहीं बनाता है। iCloud सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, ये दुनिया के सबसे सिक्योर्ड क्लाउड है जो आपके सभी आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर, नोट्स, रिमाइंडर्स, फोटोज, मैसेज, ईमेल, इवन आपके सिस्टम की सेटिंग को भी सेव करके रखता है। अगर आपका मैक, आईपैड या आईफोन अगर खो भी जाता है ना, तो आप इसी iCloud अकाउंट से उसे ट्रेस भी कर सकते हैं और उसे परमानेंट लॉक भी कर सकते हैं या उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। विदाउट iCloud अकाउंट आप ऐप स्टोर, फेस टाइम, आई मैसेज और एयर ड्रॉप भी यूज नहीं कर सकते, इवन आईफोन सिंक भी नहीं कर पाओगे। देखिए, मैं मानता हूं कि iCloud अकाउंट बनाना बहुत सरदर्दी वाला काम होता है और बहुत तरह की दिक्कतें आती है, लेकिन मैंने सारी दिक्कतें फिक्स कर दी है इस वाली वीडियो में, तो आप जाके देख लेना। कहाँ मिलेगा आपको, या तो आई बटन पे मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट पहले ये वाली वीडियो फिनिश कर लो। 10th बिग मिस्टेक, देखिए बिगिनर्स हमेशा क्रोम को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो काम क्रोम करता है उससे कई ज्यादा काम सफारी कर लेता है। क्रोम के लिए एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जबकि सफारी इनबिल्ट है, तो यहाँ पे आपका स्पेस बचता है। क्रोम हैवी होता है बट सफारी अल्ट्रा फास्ट, गुड डाउनलोड स्पीड एंड यहाँ पे आप यूट्यूब को पिक्चर एंड पिक्चर मोड में भी चला सकते हैं जो कि क्रोम में नहीं होता। क्रोम के लिए एक्स्ट्रा पावर, प्रोसेसर और रैम चाहिए,
जबकि अगेन सफारी इनबिल्ट ऐप है तो ये 50% कम रिसोर्स यूज करता है, मींस मोर पावर, मोर स्मूथनेस और मोर सिक्योरिटी। एंड वैसे भी क्रोम पर कितने केसेस चल रहे हैं ना कि वो डाटा लीक कर देता है। सो अवॉइड क्रोम एंड यूज सफारी ऑन योर मैक। और हाँ, सफारी पर बहुत जल्दी एक मस्त वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अपने मैक की परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं जिससे कि आपका हैवी से हैवी काम स्मूथ और फास्ट हो सके, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिनकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो मिलते हैं इस वीडियो में।